तो x टेन टू इन्फिनिटी जब रहता है तो उसकी लिमिट कैसे निकालते हैं, कल बताया था ना इसके लास्ट दिन। अब वो वाला हाँ। तो अगला क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 2 की पावर x, 2 की पावर x साइन a अपॉन 2 की पावर x, a अपॉन 2 की पावर x, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। कौन सा नंबर है? क्वेश्चन जो बता रहे हैं 68 टोटल नहीं 63, 64, 68 नंबर क्वेश्चन। और 60। ठीक है, x एक इन्फिनिटी x टेंड टू इन्फिनिटी है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी। देखो साइन a अपॉन 2 की पावर s है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर s के नहीं यस सर। लिख सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि इस प्रकार का बना दें, साइन थीटा अपॉन थीटा तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन a अपॉन 2 की पावर s हो गया, यहाँ भी a अपॉन 2 की पावर s हो जाए तो फार्मूला लग जाएगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और ये इन्फिनिटी बदल जाए क्या जी टेन टू जीरो में, तो क्या करें हम a का मल्टीप्लाई करते हैं तो a से डिवाइड, ऐसे ना a का मल्टीप्लाई a से डिवाइड, तो क्या करोगे लिमिट x टेन टू इन्फिनिटी, तो ये a बाहर निकाल लो चाहे, तो ये होगा सुनो साइन a अपॉन 2 की पावर x अपॉन a अपॉन 2 की पावर x। ठीक है, अब लेट a अपॉन 2 की पावर s को y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं y। तो when x टेंड टू इन्फिनिटी, तो y टेंड टू क्या होगा a अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी, राइट 0 तो यहाँ पे a अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 1/0 ये बता रहा हूँ। 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, जैसे 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 की पावर 2 करते हो तो 4, 2 की पावर 3 करते हो तो 8, 2 की पावर 4 करते हैं तो 16। तो पावर बढ़ाते जाते हो तो वैल्यू बढ़ती जाती है कि नहीं। तो 2 की पावर बहुत बड़ी नंबर तो बहुत बड़ा मान, तो 2 की पावर इन्फिनिटी। सर हाँ, फिर अगर a को डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 के इक्वल ही आएगा। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि 2 की पावर इन्फिनिटी। जय श्री राम। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। y टेंड टू 0। सर वो वहाँ पास सेकंड लाइन वाला बताइए दोबारा। ये 2 की पावर s को यहाँ 1 अपॉन 2 की पावर s कर दिए तो इसको सॉल्व करते वही आने वाला। अच्छा ठीक है, अब a का मल्टीप्लाई के a से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमको a अपॉन 2 की पावर s चाहिए यहाँ पे सेम वैल्यू बनाने के लिए। तो ये y टेंड टू 0 हो गया, ये तो रहबे करेगा। तो लिमिट क्या कर दें s टेंड टू इन्फिनिटी को y टेंड टू 0, और ये साइन क्या होगा y अपॉन y, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 2 की पावर इसको नीचे ले गए तो 1 अपॉन 2 की पावर s करना पड़ा, 1 अपॉन, तभी ना 2 की पावर s ऊपर जाएगा। 2s की पावर s थोड़ी कर सकते हैं। और अब हमें चाहिए क्या, साइन a अपॉन 2 की पावर s है तो नीचे a अपॉन 2 की पावर s चाहिए, तो a का हम क्या कर दिए डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, तो a वाले को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको y मान लिए, तो ये क्या होगा साइन y अपॉन y आ गया। तो ये s टेंड टू इन्फिनिटी किस में बदल गया, y टेंड टू 0 में। तो फार्मूला लग गया कौन सा, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो a इंटू 1, तो ये आ गया a। मेरे को लगा कि कहाँ से क्वेश्चन निकालने वाले।
लिया था ना। अब चलो देखो, लिख ले सब कोई। यस सर। यस सर। देखो अब क्वेश्चन नंबर 69। देखो अगला क्वेश्चन और बढ़िया है। इफ, सुनो, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एस प्लस वन, लिमिट, सुनो, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 2 and limit x tend to infinity f x is equal to 1, then prove that f minus 2 is equal to 0। ये प्रूव करना। देखो क्या करोगे, एफ एक्स लिमिट एस टेंड टू 0 है और यहाँ एफ एक्स एस टेंड टू इन्फिनिटी है, दोनों में फर्क है। एस टेंड टू 0 है, 0 वाला अलग रूल है और इन्फिनिटी वाला अलग रूल है, ठीक है। इन्फिनिटी वाला सैटरडे को बताए थे, ठीक है। देखो यहाँ पे हियर गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 और लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो लिमिट एक्स टेंड टू 0 लिखो और एफ एक्स की वैल्यू आपको पता ना है, क्या लिख दो, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब देखो जब एस टेंड टू 0 हो, एस टेंड टू कोई नंबर हो, इनफाइनाइट वैल्यू ना हो, फाइनाइट वैल्यू हो, ठीक है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको कैंसिल करते हैं, इसके बाद लिमिट रखते हैं, है ना, यही ना तरीका है। तो यहाँ देखो ऊपर भी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ये रैशनल फंक्शन कहलाएगा। जो जिस ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल है उसको कहते हैं रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए क्या तरीका का है, यदि उसमें लिमिट फाइनाइट दी गई है, इनफाइनाइट नहीं दी गई है, एस टेंड टू 0 दिया है, इन्फिनिटी नहीं दिया है, यदि 0 दिया है, कोई फाइनाइट वैल्यू दी गई है 2 3 4 5 कुछ भी, तो क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का यदि फैक्टर हो सकता है तो फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ फैक्टर होने वाला नहीं है। तो जब फैक्टर होने वाला नहीं रहता तो डायरेक्ट लिमिट रखते हैं, फैक्टर जब नहीं होने वाला रहता क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट रखते हैं। इसमें डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, जय श्री राम। a इंटू 0 प्लस b 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा b अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, यानी b की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 2। एंड ये भी दिया है आगे लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है 1, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी लिखो और एफ एक्स के स्थान पे क्या लिखोगे, ए एक्स और प्लस बी अपॉन एस प्लस 1। अब आपको बताया गया है कि जब इन्फिनिटी लिमिट रहती है तो क्या करते हैं, ऊपर से एस की मैक्सिमम पावर और नीचे से भी एस की मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं, कॉमन हो चाहे ना हो, जबरदस्ती, ठीक है। तो लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी, एस कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो क्या होगा ए और प्लस बी अपॉन एस, और यहाँ से एस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एस, ठीक है, एस एस कट गया, ये क्या होगा ए प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ए प्लस ये बी अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा 0 और 1 प्लस 0, तो ए अपॉन 1, तो ये ए आ गया, नहीं तो ये इज इक्वल टू 1 तो करते जाओगे ना, ऐसे ऐसे करके दिस इम्प्लाइज, तो ये क्या आ गया इज इक्वल टू 1 करते जाओगे, तो आ गया ए की वैल्यू क्या आ गई 1, तब बी की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू 1,
तो ए और बी की वैल्यू फंक्शन में रखो और फिर एस के साथ में -2 रख के उसको सॉल्यूशन निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालो। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए दो कंडीशन दी गई थी आपको, इसकी मदद लेकर के ए और बी की वैल्यू निकालो ताकि ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दो और फिर जो फंक्शन प्राप्त हो उस फंक्शन में एस के साथ में -2 रख दो तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी अपान क्या है एक्स प्लस 1। ए की वैल्यू आपको क्या मिल चुकी है 1 और बी की वैल्यू 2, तो रख दो ए और बी की वैल्यू। एफ एक्स इज इक्वल टू ए के स्थान पे लिख दोगे 1x और प्लस बी के स्थान पे 2 अपान s प्लस 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा s प्लस 2 अपान s प्लस 1। s के स्थान पे क्या रखोगे आप -2, s के स्थान पे क्या रखोगे -2 -2 प्लस 2 अपान -2 प्लस 1। यह -2 इज इक्वल टू 0 अपान -1। यह -2 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स प्रूफ यही तो लाने था, ये s के स्थान पे -2 रखने से 0 आना चाहिए तो आ गया। ठीक है, बन जाएगा इस टाइप क्वेश्चन। देखो आगे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 क्या बात है 70 क्वेश्चन सर। एक क्वेश्चन इफ, चिंता ना करो 1000 करेंगे। मर जाएंगे अपने सर ग्राम भी नहीं बताने को। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिमिट s टेंड टू 0। अभी तो डेरिवेटिव फुल बचा है। हाँ, उसमें सब कुछ है। ये सब आसान है, किसी दिन पढ़ा देंगे एक्स्ट्रा क्लास 1 सेकंड। आगे जाके मैंने तो लिमिट x टेंड टू डेरिवेटिव साथ देख रहे थे बुक में, समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। सबसे आसान वही है। कोई बार हम ही पढ़ चुका होगा तो सिर्फ पूछना कि सबसे आसान क्या है, कहेगा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इंटीग्रेशन। क्या है? पढ़े भी होंगे क्या? और वो लोग उनको मास्टर बना दिया जाए, पर हम पढ़ने के बाद में सबसे पहले यही पढ़ाएंगे, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन। अगर सबसे आसान लगा तब ना। लगाकर लगभग लगभ करेगा, आपको भी लगेगा पढ़ने के बाद। अरे सर सबसे आसान वही चीज है दुनिया में। अभी जैसे अभी तक आपको सबसे आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा रहा होगा, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। पर हम ही पढ़ लोगे तो कहोगे सबसे आसान इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। पर हम ही पढ़ने के बाद कहोगे सबसे आसान इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल। क्या है फिर क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा सर? क्वाड्रेटिक क्या हो अरे जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पसंद बदलती जाती बाद में। पसंद बदल जाएगी। हाँ, चला। देखो यहाँ पे उसी प्रकार के क्वेश्चन और सुनो। Here given that f(x) is equal to ax square plus b upon x square plus 1, a limit x tend to 0, f(x) is equal to 1 दिया। तो लिमिट हम x tend to 0 लिखते हैं और f(x) के स्थान पे वैल्यू रख देते हैं जो है ax square plus b upon x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसका फैक्टर तो होगा नहीं कि होगा? कहाँ होगा ऊपर ना? नीचे कहाँ होगा फैक्टर? अच्छा। नहीं होगा फैक्टर। दिमाग आगे अलग जा रहा है लगता है। a इंटू 0 का स्क्वायर फ्लो प्लस पे नहीं आई तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या आएगा 0 प्लस b अपान 0 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू आ गई, अब क्या करें? अब एक ही वैल्यू a की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से इसकी मदद लेंगे। वन है वहाँ। हाँ यहाँ 1, यहाँ भी 1 था। ये तो हैंड पे हैंड साइन हो जाएगा। लिमिट, तो लिमिट क्या है s टेंड टू इंफिनिटी f(x) इज इक्वल टू 1। तो लिमिट s टेंड टू इंफिनिटी, f(x) की वैल्यू क्या रखोगे
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स कॉमन। एक तरह से आपको डाउट यहाँ से क्लियर होगा कि जब इसकी वैल्यू फाइनाइट हुआ इनफाइनाइट हो दोनों कंडीशन में लिमिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन के माध्यम से लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या करते हो इन्फिनिटी होने पर और वो ऊपर से s की मैक्सिमम पावर और नीचे भी s की मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं। s की मैक्सिमम पावर क्या है ऊपर, क्या है s की मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर और 2 तो a प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे कॉमन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ना एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट गया। अब जहाँ एक्स है वहाँ इन्फिनिटी रख दो, a प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर और 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, a प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0, ये होगा a। अब इसको थोड़ा सा इज इक्वल टू 1 भी लिखते जाना था ना, तब नहीं की वैल्यू निकलती, इधर इम्प्लाइज लगा तो 1 इज इक्वल टू 1, बी और ए की वैल्यू आ गई। अब बी और ए की वैल्यू कहाँ रख दोगे फंक्शन में, और फिर इसके स्थान पे 2 - 2 रखते हैं, देन fx बिकम क्या होगा, a के स्थान पे 1x स्क्वायर प्लस b के स्थान पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो गया, दोनों कट भी गए, तो fx इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो s के स्थान पे चाहे 1 रखो तब भी 1 रहेगा, 2 रखो तब भी 1 रहेगा, 0 रखो तब भी 1 रहेगा, 25 रखो तब भी 1 रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है। तो s के स्थान पे हम चाहे कुछ भी रख दें, -2 रखेंगे तब भी 1 और 1 रखेंगे तो भी 1, कांस्टेंट मतलब ये फंक्शन। फुल टू टाइप लिस्ट हो गया। कोई तो छोटी काले आया एक का एक। -1 इज इक्वल टू, ये तो हमारी हालत बता रहा था जो हम पेपर में करके आते हैं। कांस्टेंट फंक्शन एंड प्रूफ साइन मार दिया। कैसे आते हैं तो मेरी कोई बात नहीं है। अभी तो हो गया। केमिस्ट्री क्या करने का, अरे वो पेपर सॉल्व कर। अरे सर हॉलिडे होमवर्क में क्या देते देखो हैं? 71 नंबर क्वेश्चन पूरा इवैल्यूएट, पढ़ाई क्या है? अभी तो 15 तारीख से पेपर होगा। मेरे भाई को 6 तारीख से। भाई किस क्लास में, 7वीं में। भाई को भी ज्वाइन कराओ। e की पावर 5, इसके साथ आपकी फोटो है, नहीं वो तो नहीं है, वो तो जा चुका, चल रहा था मतलब। चल बस अब हाँ कहाँ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। आप भाई था सर, चाचा का लड़का। अच्छा बोले तो सुबह से ना तूफान से हुआ था। तूफान से, हाँ तूफान से एक्सीडेंट हो गया सर। बड़ी सी होती है ना। तूफान गाड़ी तूफान अच्छा गाड़ी से, मोटरसाइकिल, नहीं अबे यार बड़ी सी तूफान से। मेरे का तूफान से हो गया। तूफान उड़ाने क्या बाइक। चलो चलो चलो, अब एक वो फार्मूला लगेगा इसमें, e की पावर x लिमिट -1 s टेंड टू 0, आपको जो फार्मूला बताया था e की पावर s -1 अपॉन s इज इक्वल टू 1। देखो ठीक ही नहीं रहा था इससे। चश्मा नहीं खराब। लिमिट s टेंड टू 0 माइनस s टेंड टू e की पावर s -1 अपॉन s इज इक्वल टू 1 नहीं फार्मूला प्रूव कर पाए थे यस सर। इस फार्मूले में। कौन से फॉर्मूले तक पहुंचे? देखो यहाँ पे तो जो e की पावर में है वही अपॉन में भी होना चाहिए और वही टेंड टू 0 होना चाहिए, तब 1 होता है। तो 5 और 7 तो 5 उसने तो 5 से डिवाइड करो तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं बताता हूं आंसर आएगा 0। 5 आएगा। 5 आएगा, किसी 0 आ जाएगा बताओ। 5x ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सर और 5x नीचे। हाँ तो उसके 5 बाद प्लस कर देते हैं तो इनटू 5 तो 5 बाहर आ जाएगा। x नहीं करना 5 करना है। s टेंड टू 0 e की पावर क्या होगा 5s -1 अपॉन 5s
अब s टेन टू 0 को हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, 0 into 5 तो 5s टेन टू 0 सबको कराएंगे कितनी बचे? तो लिमिट 5s टेन टू 0 e की पावर 5s माइनस 1 अपॉन 5s, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 5 into 1 तो 5, बगल में फार्मूला लिखोगे लिमिट s टेन टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपॉन s इज इक्वल टू 1। हमको लगता है पर वो भी अगर सर ये जो लिखना है फॉर्मूला ना लिखेगा तो नंबर कटेगा। कटिंग जरूर ऐसा तो क्या कटिंगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखो। देखो आगे अगला क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेन टू 0, देखो लिमिट x टेन टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन क्या? x, क्या किया जाए, मुझे लगा पावर है, आप लगा कि x माइनस x स्क्वायर पर ये x को इधर साइड ले जाते हैं सारे। लिमिट x टेन टू 0, इसको लिख दो e की पावर s माइनस 1 और फिर माइनस x, इसके अपॉन में भी x, इसके अपॉन में भी x, ये इससे कट गया। यही बोल रही और इसको 1 माइनस 1 काटना देना, जीरो, नहीं काट आंसर जीरो आएगा। लिमिट s टेन टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपॉन s, और ये लिमिट s टेन टू 0 ये 1, ये काट दे तो 1 आ गया, अलग अलग लिमिट लगा दिए, और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी 1 है नहीं, 1 माइनस 1 तो क्या हो गया 0। तो बोला था जीरो आएगा। हो गया वर्कआउट फिगर। वाह, अब मैं उत्तर में दे दी तो ओवर परसेंट बता रही है उल्लू नहीं। देखो 73, पूरी सो बच्चे को तो समझ नहीं आता सुनो, जैसे लिमिट s टेन टू 1, वीडियो भी बन रहा है ना, सर x उल्लू ही समझ आएगा, बच्चे थोड़े खराब हैं। अब क्या करें बताओ, एक फार्मूला पढ़े हो, लिमिट क्या पढ़े फार्मूला, लिमिट x टेन टू 0 log ऑफ आ गया लॉग 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये वाला log ऑफ 1 प्लस x अपॉन s, 1 के बाद जो है वही अपॉन में भी हो तो 1 होता है, s टेन टू 0 log of 1 to the power 1 प्लस x अपॉन x, नहीं मैं वो नहीं बोल रही हूँ। log ऑफ 1 प्लस x टू द बेस ऑफ e, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे log ऑफ x है, आपको चाहिए क्या, आपको पहले दिन ही बताया जब फार्मूला प्रूव किया था s टेन टू a था तो हम क्या करते थे a प्लस h करते थे, और s टेन टू 0 हो जाता, तो यहाँ s टेन टू 1 है तो 1 के स्थान पे क्या लिखते हैं 1 प्लस h, तो ये क्या होगा s बदल जाएगा 1 प्लस h में, तो जब s बदल जाएगा 1 प्लस h में, ठीक है, तो 1 इधर आ गया तो s माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा h, तो s माइनस 1, तो यहाँ log 1 प्लस h अपॉन h आ जाएगा, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा log 1 प्लस x अपॉन h, 1 प्लस h अपॉन h तो 1, ठीक है। अब s टेन टू 1 है तो यहाँ पे क्या होगा s टेन टू, जब हम s टेन टू लिखेंगे, s टेन टू लिखेंगे 1 प्लस h, तो s के स्थान पे 1 लिख दोगे तो 1 टेन टू 1 प्लस h, तो यहाँ पे क्या होगा h इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 1, तो h टेन टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, x is equal to 1 plus h, then h is equal to 1 plus h. तो x minus 1 is equal to h is Yes. equals to 1 plus x। हाँ, क्या लिख दोगे, लिमिट when x टेन टू 1, तो h टेन टू 1 माइनस 1, तो h टेन टू 0, तो लिमिट क्या लिखोगे 1 s टेन टू 1 है तो वहाँ क्या लिख दोगे s टेन टू 1 तो क्या लिख दोगे यहाँ h टेन टू 0 s टेन टू 0 log
और यहाँ पे 1 के स्थान पे 1 प्लस एच अपान s माइनस 1 है तो क्या लिख दोगे यहाँ पे एच कॉस लिखा हूँ। लॉग। अब ये फार्मूला लग गया देखो, log 1 plus लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस x अपान x इज इक्वल टू 1। वन आंसर। हाँ फार्मूला आ गया होगा। अरे तो तभी सोचो अगर कॉस लिखा है तो कॉस को लॉग में कैसे करेंगे, ऐसे अब लिख दिया समझ में नहीं आया। विदाउट फॉर्मूला में ये सवाल नहीं आएंगे। अरे पता चल। देखो 74 नंबर क्वेश्चन। देखो लिमिट ये कई साल आ चुका है केंद्रीय विद्यालय में स्टूडेंट टू 0 आज का फिर तो देख के लाएगा। e की पावर s e की पावर माइनस x अपान ये साइन x ये क्या है? इसकी वैल्यू निकालना। ये तो जीरो था। कहाँ होना चाहिए? अब देखो इसको क्या करोगे, लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर s और e की पावर माइनस x है तो 1 अपान e की पावर s कर दोगे ऐसे into 1 अपान साइन x। अब इसके नीचे एक लिखो, अच्छा फिर लिमिट एलसीएम लेंगे, एलसीएम e की पावर s हुआ, ये e की पावर 2s और माइनस 1 ऐसे और 1 अपान साइन x। अब देखो e की पावर 2s है, अपान में 2s की जरूरत है तब फार्मूला लगेगा। जो पावर में है e के वही अपान में चाहिए। हम क्या करें 2s से डिवाइड कर देते हैं, 2s का मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड पावर में हाँ e की पावर 2s माइनस 1 है तो हम 2s से डिवाइड कर दिए थे इनटू 2s कर दिए, ठीक है। तो 2s अपान ये साइन s कर दिए और ये 1 अपान e की पावर s पे यहाँ फेंक दिए, ठीक है। अब x अपान साइन s थीटा अपान साइन थीटा का फार्मूला लग जाएगा, ऐसे में भी फार्मूला लग जाएगा। s टेंड टू 0 होने पर e की पावर s की वैल्यू 1 होती है, ये भी फार्मूला 1 होती है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो s टेंड टू 0 है तो इसको 2s टेंड टू 0 कर लो, दोनों साइड में 2 को मल्टीप्लाई कर दो या कि 2 को बाहर निकाल लो अभी। और लिमिट क्या करते हैं 2s टेंड टू 0 e की पावर 2s माइनस 1 अपान 2s और अलग से लिमिट लगाओ s टेंड टू 0 x अपान साइन s, अलग से लिमिट लगाओ लिमिट s टेंड टू 0 1 अपान e की पावर s, इस पे लिमिट लगाना पड़ता है। अलग अलग। तो इसमें भी फार्मूला लग गया, इसमें भी फार्मूला लग गया, इसमें भी फार्मूला लग गया, 3 फार्मूला लग रहे हैं। तो क्या होगा 2 into 1 I into 1 into 1 upon 1 तो 2। फार्मूला कौन सा लगा है, लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपॉन s इज इक्वल टू 1 लिमिट s टेंड टू 0 x अपॉन साइन s इज इक्वल टू 1 लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s इज इक्वल टू 1। हाँ आगे बात इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो आगे होता है इसका 2 कहाँ गया? कौन हाँ देखा नहीं लाया कौन 2 ये वाला 2 को यहाँ ले आया, 2 आंसर आगे बात। 75 देख लेते ना। अगला क्वेश्चन देखो लिमिट x टेंड टू 0 x i की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos। अब ये देखो दिमाग थोड़ा सा लगाओ। लिखिए सर क्वेश्चन लिख लेते हाँ एक फार्मूला एक क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दे चुके हैं, कई बार बताए थे। 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर को सॉल्व करते तो आता है 1/2। इसको बताए थे हाँ उस सैटरडे को भी बताए थे, अभी इस सैटरडे को भी बताए हैं, इसका यूज हुआ था। 1 माइनस cos x के स्थान पर 2 sin स्क्वायर s/2 लिखे थे, अच्छा हाँ याद आ गया मेरे को। ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस cos अपॉन s स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, इसका उल्टा कर दोगे तो s स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos की वैल्यू 2 हो जाएगी। हाँ हो गया? तो 1 माइनस cos x
तो यहाँ 1 माइनस cos x है, तो ऊपर s स्क्वायर लाना है हमको इसके जैसे बनाने के तो लिए। मल्टी लिमिट x टेंड टू 0 हम ऐसे बनाना चाहते हैं। यहाँ x स्क्वायर अपान 1 माइनस cos x की वैल्यू होती है 2, जब इसकी वैल्यू 1/2 तो इसकी वैल्यू 2 होगी। तो यहाँ देखो x स्क्वायर ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब e की पावर s माइनस 1 है, तो अपान में s की जरूरत भी है, ऊपर s स्क्वायर की भी जरूरत है। मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो e की पावर s माइनस 1 अपान s, तो वहाँ भी 1 हो जाएगा। दो फॉर्मूला दो क्वेश्चन आ दो। जाएंगे, दो क्वेश्चन आ जाएंगे इनटू में। मैं आंसर बता दिया तो था। लिमिट s टेंड टू 0, इसको क्या करोगे, e की पावर s माइनस 1 अपान s अपन s कर दो, ठीक है। तो s अपन s जो किया था इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, s पहले से है, अपान 1 माइनस cos x, ये वाला। अब क्या करेंगे इसको, इसकी वैल्यू होगी, इसकी अलग अलग में लगा देते हैं। लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपान x, और लिमिट s टेंड टू 0 x स्क्वायर अपान 1 माइनस cos x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इसकी भी बात हाँ, इसकी वैल्यू नहीं, इसको तो अभी साल बनना पड़ेगा फिर, फार्मूला थोड़ी है। ये 1 हो गया, ये फार्मूला लग गया। इसमें क्या करोगे, लिमिट s टेंड टू 0 x स्क्वायर और 1 माइनस cos x का फार्मूला क्या है 2 sin स्क्वायर x बाई, ठीक है। अब ये 1 अपान 2 बाहर है, और लिमिट s टेंड टू 0 x अपान sin s बाई 2, और फिर x अपान sin s बाई 2, ठीक है। 1 माइनस cos का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर s बाई 2, और 2 को बाहर निकाल लिए। अब क्या चाहिए आपको, यहाँ x है तो s बाई 2 की जरूरत है, तो क्या किया जाए 1 अपान 2 लिमिट s टेंड टू 0, ये x अपान 2 इंटू 2 अपान sin s बाई 2, ठीक है। अब फिर क्या करोगे, यहाँ भी s टेंड टू 0 x अपान 2 इंटू 2 अपान क्या sin s बाई 2 2। से ये वाले 2 से ये वाला 2 एक कट गया, एक ये 2 एक्स्ट्रा बचा है, तो 2 को बाहर निकाल लो, और लिमिट s बाई 2 टेंड टू 0 और साइन x यानी x बाई 2 अपान साइन s बाई 2, और लिमिट s बाई 2 टेंड टू 0 x बाई 2 अपान साइन s बाई 2, और इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ गया 2। फार्मूला कौन सा लगेगा, लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा अपान साइन थीटा। दोनों फॉर्मूला लिखने पड़ेंगे ना। थीटा टेंड टू 0 थीटा क्यों होता है ऐसे, x टेंड टू 0 कौन कौन फार्मूला, लिमिट थीटा टेंड टू 0 थीटा अपान साइन थीटा 1, एक लिमिट s टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपान s इक्वल टू 1, लिखे। आज इतना ही सर, अभी 3 मिनट बचा, 59 हो गया है, तो 3 मिनट है। हाँ, ठीक है। लिख लेते ना, सर छोटा सा क्वेश्चन कराइए, और छोटे वाले 3-4 क्वेश्चन कराना लगे। x टेंड टू 0 e की पावर tan x माइनस 1 अपान tan x, क्या करोगे इसमें, ये तो फॉर्मूला लग गया ना, वही तो लग गया सर। 1 आएगा। 1 वहाँ पे बस tan x हो जाए, हो करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, tan का मल्टीप्लाई दोनों का x टेंड्स टू 0 वाला। हाँ, तो s टेंड टू 0 है दोनों साइड में, तो दोनों साइड में tan लगा दो, tan x टेंड टू tan 0, tan x टेंड टू 0 होगा, तो लिख दो लिमिट tan x टेंड टू 0 tan 0 ऐसे, e की पावर tan x माइनस 1 अपान tan x, और ये क्या होगा लिमिट tan x टेंड टू 0 e की पावर tan x माइनस 1 अपान tan x, ठीक है। और इसको क्या होगा, इसकी वैल्यू फार्मूला कौन सा लग गया, s टेंड टू 0 e की पावर s माइनस 1 अपान s इक्वल टू, ये फार्मूला है बस।
जाओ विजयी होकर आना। उसमें पीटीएम कितना आ रहा है सारा? साइकिल से पौने 4 हाँ